जय हिंद, नमस्कार साथियों को फिर सब सभी का स्वागत है पीडीएस कैंपस पे। आज हो गया 11 डे, साइंस का केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है कल से। तो हम लोग इसमें धातु व धातु देखेंगे। कुछ हम लोग देखें वन लाइनर फैक्ट भी यहाँ पे इंक्लूड किया है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। धातु की बात करते हैं। धातु क्या होता है? धातु सुचालक होता है, चमक होती है जिसमें आघातोन होता है, धातु कहलाता है। धातु का सोवियत चालन, सर्वोत्तम चालन आपको भारतीय क्रम में चांदी है, ठीक है, चांदी है, तांबा है, ये सब चीज हो जाएगा। सोना का अंगुली पर एवं कृत्रिम उपयोग कम होती है। सोना का ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, याद रखिएगा। सबसे सबसे रखिए, आपको यहाँ पे देखिए, याद रखिए इसको। सबसे बड़ी धातु आपका लिथियम हो जाएगा, सबसे छोटी धातु ओसियम हो जाएगा, सबसे कठोर धातु आपका क्रोमियम हो जाएगा। खनिज की बात करते हैं। भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या होगा? खनिज हो। अगर कहीं पे पता चला कि वहां पर ये चीज मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? वो खनिज में ही गिनती आएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अयस्क के बारे में जानते हैं। शक्ति, वापिस जाएंगे, अयस्क के बारे में जानते हैं। खनिज जिनमें सुविधा पूर्वक धातु निष्कासित हो, क्या होते हैं? अयस्क होते हैं। धातु कर्म, अयस्क से धातुओं निकलने की प्रक्रिया को अयस्क आपको क्या कहते हैं? प्रक्रिया को कहते हैं धातु कर्म। गैंग, अयस्क में मिले अशुद्ध, देखते होंगे कोई चीज निकालते हैं उसमें अशुद्धियां बहुत सारा मिलता है, वही गैंग होती है। धूम आपको धातु मल क्या होता है? गैंग एवं फ्लश के मिलने से जो बनता है वो धातु मल होता है। मल मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि बहुत सारा कचरा वो धातु से निकाल दिया गया, धातु मल उसी को कहा जाता है। मेन रूप से याद रखे। सक्रियता क्रम मतलब सबसे ज्यादा आपको सक्रिय है प्रोटीन, जब सोडियम तो क्रोमियम, ऐसे ही कैल्शियम आपका लास्ट में है। नेक्स्ट बढ़ता है एल्युमिनियम लास्ट में। जैसे सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका पोटेशियम क्या हो जाएगा? सबसे कम आपको हो जाएगा ए अगला मान लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लोहे के जंग से बचाना जैसे पेंट करके। सबसे भारी तत्व प्रकृति में है यूरेनियम। धातु कौन सा धातु को आपको चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को। आपका भविष्य का धातु कौन सा है? टाइटेनियम, ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। जैसे नेक्स्ट बढ़ते हैं, औजार प्रयोग में सबसे पहले प्रयोग हुआ था तांबा। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? कैल्शियम तेल के बाद में रूप में प्रयोग किया जा सकता है, तो आपको इसको रखा जा सकता है केरोसिन तेल में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मानव शरीर में चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। मानव शरीर में कॉपर अधिकता कौन सा रोग होता है? तो विल्सन रोग होता है, इंपोर्टेंट है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। झूठा सोना किसे कहते हैं आपको? तो झूठिया आपको सोचिया को कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, मतदान और मतदान के दौरान आपको अंगुली में लगाते हैं, कौन सा रंग लगाते हैं? सिल्वर नाइट्रेट लगाते हैं, मोस्ट पीवीआई है। मोबाइल ऐप बैटरी में धातु होता है, तो लिथियम क्या हो जाएगा? लिथियम आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे अब धातु के बारे में देखते हैं, कुछ कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो कि आगामी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। जिसमें क्या हो? चमक नहीं हो, तो तन्य नहीं हो, भंगुर हो जाते, वो धातु कहलाते हैं। वायुयानों की गैस में कौन सी गैस भरी जाती है? वो He, ठीक है। आंसू गैस का कौन सा हो जाएगा स्रोत? यहाँ पे अमोनिया NH3। भारी जल का DO2। फैक्ट्री गंदे पानी को किस विधि से अलग करती है? आस्फालन द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम लोग, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत अधिक है? तो CO2 का सबसे अधिक। कम किसका है? M8 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, मतलब क्या? 78। वायुयान नाइट्रोजन आपका 78। हीरा का क्या अनुपात हो जाएगा? हीरा का हो जाएगा आपका तत्व का सबसे अनुरूप अनुपात हो जाएगा हीरा। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? Pb3GO4, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपका पेंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट का। किस प्रकार का कोयला में सर्वाधिक ईंधन होता है? एंथ्रासाइड। ब्लीचिंग पाउडर का मूत्र क्या होता है? CaCO2। सब्जियों का राइडर, सब्जी माफी चाहेंगे दोस्तों, ट्यूबलाइट में कौन सा गैस होता है? नियोन गैस होता है। ब्लीचिंग पाउडर स्रोत होता है यह। विद्युत बल्ब का आर्गन होता है। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है हाइड्रोजन। कौन सा हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो H पाया जाता है, ब्रोमीन, ठीक है।
कौन सा तत्व हमेशा द्रव्य एवं उसके में किस स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है आपको, जेनॉन को। वनस्पति तेल से घी और बनाने की प्रक्रिया हो जाएगी, हाइड्रोजनीकरण हो जाएगी। अच्छा, ये जो अयस्क हम लिखे हैं, जिस चीज में पॉइंट किए हैं वो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम टेलीग्राम पर डाल दे रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।